नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। देखिए, चिराग पासवान की ही राह पर उनके चाचा चल पड़े हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बुधवार को पटना में ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी, जो कि रालोजपा है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य की 243 सीट लड़ने की तैयारी कर रही है। पारस की पार्टी इस समय बीजेपी की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा है। पारस का यह बयान बिहार विधानसभा के 2020 के चुनाव की याद दिलाता है, जब चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा को अकेले 135 सीटों पर लड़ा दिया था। इनमें ज्यादातर सीटें जेडीयू और एनडीए के सहयोगी दल वीआईपी और हम की थी। चिराग उस चुनाव में मात्र एक सीट जीत पाए थे और वो विधायक भी बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। पारस ने पटना में रालोजपा की बैठक में कहा कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे बिहार में अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत 243 सीट पर हमारी तैयारी होगी। एनडीए के साथ बने रहने पर उन्होंने अपने विकल्प खोल दिए हैं। पशुपति पारस ने कहा कि समय बताएगा, जब समय आएगा कि किसके साथ गठबंधन करना है या नहीं करना है, लेकिन हम पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी, जिन्होंने रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी के 6 में से 5 सांसदों को तोड़कर नई पार्टी बनाई थी। पारस ने मीटिंग के बाद कहा कि पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया है और नीतीश कुमार की सरकार से मांग की है कि चौकीदार दफादार की बहाली को सामान्य वर्ग के लिए खोलने के फैसले पर वो पुनर्विचार करे। पारस ने कहा कि बिहार में लंबे समय से ज्यादातर चौकीदार दफादार पासवान जाति के लोग रहे हैं। राज्य सरकार ने अब उसे जनरल करने का फैसला किया है, जिसे पासवान समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। पारस ने कहा कि पासवान का मतलब रक्षक होता है। हमारी जाति के लोग पूरे देश में और बिहार में रक्षा करते आए हैं। हमारे समाज के लोग रखवाल और चौकीदार हुआ करते थे। तो पारस ने एक तरीके से राजनीति शुरू कर दी है, सियासत उन्होंने शुरू कर दी है। चिराग की ही तरह उन्होंने कह दिया है कि 243 सीटों पर उनकी तैयारी है बिहार विधानसभा चुनाव में, और ऐसा कहकर उन्होंने एक तरीके से एनडीए पर दबाव बनाया है। दबाव बनाने की कवायद उन्होंने शुरू कर दी है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। हालांकि दिन तो अभी हैं, लेकिन अभी से तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। क्योंकि आप देखिए, चिराग पासवान का जिस तरीके से कद बढ़ा है, इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो उन्हें 5 सीटें दी गई, चाचा को दरकिनार कर दिया गया। पार्टी उनसे जो उन्हें मंत्रालय भी मिला, रामविलास पासवान को मिला करता था, वो चिराग पासवान के पास है। अभी चाचा पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गए और कहा जा रहा है कि उनका बंगला भी अब चला गया है। तो ऐसे में पशुपति पारस का ये ऐलान कहीं ना कहीं सियासी पारे को जरूर बढ़ाएगा, और अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान का क्या स्टैंड रहता है। क्योंकि अभी चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और पशुपति पारस, उनके चाचा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, दोनों एनडीए का हिस्सा है। तो एनडीए में कई साझेदार हैं। सिर्फ पासवान परिवार को अगर छोड़ दें, चिराग पासवान और पशुपति पारस को छोड़ दें, तो वहां पर नीतीश की जेडीयू है। उसके अलावा जीतन राम मांझी हैं हम पार्टी के, उपेंद्र कुशवाहा हैं आरएलएम पार्टी के। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सीटों के बंटवारे में किसे कितना सीट मिलता है, किसके खाते में कौन सी सीट आती है। चिराग पासवान और पशुपति पारस में किसे बिहार बीजेपी तरजीह देती है। तमाम सवाल हैं, तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।